और अच्छी रैंक हमने प्रोड्यूस करी है, और जो हाईएस्ट रैंक है पीडब्ल्यू से, खुशी की बात यह है कि वो मेरी बैच का लड़का है। लक्ष्य 1.0 लास्ट ईयर जो बैच था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको पढ़ाई हमने। और खुशी की बात यही है कि यार आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कहीं अच्छी जगह पे एक, है ना, मतलब अच्छी रैंक ले आए, तो यार उससे तो बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है, नहीं क्या? और यही चीज है भाई जिसके लिए टीचर ना मेहनत करता है, घिसता है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बोलता है, ये करना है, इस समय करना है, वो करना है ना? तो सबसे खुशी की बात यही होती है। यस। आ नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कमाई, है ना, हम लोग पता है जैसे टीचर फ्रेटर्निटी में बात होती है ना, टीचर जब आपस में बैठते होंगे और बैठते हैं तो यही बात होती है ऐसे कि ना, ये बच्चा, मेरा बच्चा, वो ना उस साल मैंने AIR 5 को पढ़ाया था, AIR 4 को पढ़ाया था, AIR 1 को पढ़ाया था, AIR 100 को पढ़ाया था, है ना? और मैं बताऊं, ये जो ऊपर वाले रैंक के बच्चे हैं सारे लोग ना, है ना, ये 100 150 200 रैंक तक के जो बच्चे होते हैं ना, ये सब एक जैसे हैं मैम, एक जैसे बच्चे हैं। बस किसी की किस्मत उस दिन अच्छी होती है तो एक आधा क्वेश्चन उसका सही हो जाता है, और उसकी रैंक जो है फिर वो बहुत ऊपर चली जाती है बाकी लोगों से, है ना? किसी का एक दो क्वेश्चन गलत हो लिया या फिर वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया, वो चीज उस समय उसके दिमाग में नहीं क्लिक करी, तो थोड़ा रैंक नीचे आ जाती है ना? तो मुझे नहीं लगता कि कोई AIR 1 और AIR 50 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा होगा, है ना? उनकी सोच में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा होगा, ठीक है ना? वो बहुत अच्छे बच्चे रहे होंगे, है ना? सब एक जैसे रहे होंगे, एक ही बैच में पढ़ रहे होंगे बच्चे, और हो सकता है कि जिसके आज AIR 20 आई हो, वो बैच में अच्छा कर रहा होगा AIR 1 वाले से भी, है ना? तो ये जो लोग हैं ये सब कुछ एक जैसे ही हैं, कोई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है ना? और मुझे लगता है कि आप लोगों को इन्हीं सारी चीजों से इंस्पायर भी होना चाहिए। हम लोग हर साल ये भ्रम तोड़ते रहते हैं ना, हर साल ये भ्रम तोड़ते हैं कि ये यार, पहले लोग बोला करते थे कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं देते हम लोग, और ये है वो है, एडवांस में रिजल्ट नहीं आता जी, ये नहीं होता, पुराना नहीं होता, लेकिन हर साल हम लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब लोगों को ये बोलने लगे हैं कि साहब AIR 1 नहीं आती हमसे, तो ठीक है, AIR 1 भी आएगी, रुको, है ना? वो भी होएगा। पहले लोग बोले थे एडवांस में ही रैंक नहीं दे रहे हम लोग, हमने वो दी, AIR 1 वाले भी, वो भी आएगा, थोड़ा वेट कीजिए, है ना? इतनी जल्दबाजी किस बात की है भाई? नहीं, लेकिन लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो मास सिलेक्शंस, मैं बताऊंगा, जो AIR 1 वाला बच्चा होगा ना, जो लोग ऐसे मान लो कि बहुत गर्व महसूस करते होंगे इस चीज में कि हमने AIR 1 लाई, या AIR 2 या AIR 3 का बच्चा हमारे पास है, आई कैन गारंटी यू, बच्चा अगर इस दुनिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता ना, तो उसकी AIR 1 नहीं आती, 2 ही आती या 3 आती। तो घमंड इस बात का नहीं है कि उस बच्चे को हमने पढ़ाया, ठीक है, एक गर्व की मतलब फीलिंग जरूर होती है कि यार ये मेरा बच्चा और उसने AIR 1 टॉप किया, लेकिन वो बच्चा कहीं भी होता वो टॉप करता। मुझे लगता है उससे ज्यादा जो बड़े गर्व की बात है ना, वो ये है कि हमने एक ऐसा बच्चा, जो हो सकता है जेई का सपना भी ना देखता हो, है ना, जिसको लगता होगा कि उसके घर वालों के पास इतना पैसा, इतना एफर्ट, इतना टाइम है ही नहीं कि लाखों की उस बच्चे की फीस भर पाए, उसको वो अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके वो कोचिंग कर पाए, और वहां पर वो इतना खर्चा अफोर्ड कर पाए। अगर हमने उस बच्चे के दिमाग के अंदर IIT जेई का कीड़ा डाला, अगर हमने उसकी सोच डेवलप करी कि वो सोच पा रहा है कि आज मैं IIT में कुछ अच्छा कर सकता हूं, और मैं आपको बताऊं, अगर वो बच्चा 1000 रैंक भी ला रहा है, 2000 रैंक भी ला रहा है, और 3000 रैंक भी ला रहा है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रैंक ज्यादा मायने रखती है। यस, ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं इस सोच में, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे लगता है ये काम हम लोगों ने किया है, ये काम फिजिक्स वाला ने किया है, और उसमें आप सब लोगों का हमें बहुत प्यार मिला, नहीं? तो वो जो 1 और 5 और 10 रैंक वाली चीज है, होएगी वो भी। AIR 3 हमने कुछ टाइम पहले प्रोड्यूस करी थी, है ना? 1 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, और आजकल एक और चीज भी चल रही है ना? अब तुम सारी बातें मेरे से करो, कहलवाओगे हैं, और फिर साला क्लिप क्लुप काट कूट के फिर इधर उधर भेजोगे, नहीं? हाँ, वो एक मोहतरमा ने बोला तो है कुछ कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग और ये वो, उनको कुछ पढ़ाना नहीं आता, है नहीं? और 2 कौड़ी के ऐसा कुछ करके, है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बोला है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें हमें कुछ जवाब ही देने की जरूरत है। वो बात ऐसी है कि जिसका जवाब देने लायक भी नहीं बनता। नहीं, आप ऐसे समझो कि एक क्लास के अंदर 180 बच्चे बैठे हो, समझ रहे हो? एक क्लास के अंदर ना 180 बच्चे बैठे हो, और एक बच्चा ऐसा है जिसके 180 में से उसकी जो रैंक है वो लास्ट ईयर 151 थी, 151, और इस साल उसकी 157 हो गई।
180 में से 157 रैंक वाला बच्चा अगर क्लास में बैठ के ये कहे कि जो टीचर है वो फालतू है ना, अब जो टीचर है वो दो कौड़ी के हैं, इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ कहने की जरूरत है। नहीं, वो अब आप समझ रहे हो कि मैं 157 और 180 किसकी बात कर रहा हूं? यस? नहीं? तो मतलब 180 देश जहां प्रेस फ्रीडम की बात होती है, 180 में से हमारा जो देश है प्रेस फ्रीडम में 157 नंबर पे है ना, और वो लोग कह रहे हैं कि जो यूट्यूब के टीचर्स हैं उनको पढ़ाना नहीं आता और वो दो कौड़ी के लोग हैं और आ, वो लोग बस पैसे कमा, उन्होंने बच्चों को यूज किया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, घर चलाने के लिए तो सबको करना ही पड़ता है, नहीं, हमें भी अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने माँ बाप का पेट भरना है ना, तो मेहनत तो हर कोई करेगा, पैसा तो हर किसी को ही चाहिए। लेकिन यार हम बेचने के नाम पे क्या बेच रहे हैं बताइए? टीचर क्या बेच रहा है? एजुकेशन ही तो ना, कुछ अच्छी चीज ही तो बेच रहा है ना वो। ठीक है कि हो सकता है किसी ने किसी कोर्स के 5,000 लिए, किसी ने 7,000 ले लिए होंगे, लेकिन वहां पर उस कोर्स में कहीं ना कहीं एफर्ट तो उस बच्चे का रहा होगा ना। और भले ही टीचर ने कितने भी पैसे लिए होंगे, मुझे लगता है कि उस टीचर ने सबसे पहली जो चीज सोची होगी वो बच्चों के बारे में सोची होगी कि मुझे इस बच्चे, पहले सा ले लिया हो भले ही, लेकिन उस बच्चे का जो फ्यूचर है उसके बारे में उसने जरूर सोचा होगा। लेकिन ये जो लोग जिनके नाम से तुम ये जो फालतू बकवास कर रहे हैं, इन्होंने तो साला ईमान बेच रखा है अपना। नहीं, मास्टरों ने ये तो नहीं बेचा ना कम से कम। यस, आज अगर पेपर लीक हो रहा है तो कम से कम ये जो टीचर्स है वो आवाज तो उठा रहे ना, ये कह तो रहे ना कि कैसे पेपर लीक हो गया भैया, नीट का इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, अभी सीयूईटी का एग्जाम हुआ, इसके अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी, कैसे हो गया? कोई क्वेश्चन करने वाला तो होना चाहिए ना, और जो क्वेश्चन करे उसको बोल दो ये दो कौड़ी का है और ये कुछ कर नहीं रहा। तो ये तो बकवास चीज हुई ना यार। नहीं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है ना, ये लोग कुछ भी बकवास करते हैं भाई, है ना, इनके पास स्क्रिप्ट आती है, ये कुछ भी बकवास कर देते हैं, सामने इनके टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है, इनकी खुद की, इनको अगर मैं कह रहा हूं ये जो ये टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं ना, इनको अगर यहाँ खड़ा करके 5 मिनट खुद से बोलने को दे दिया जाए ना, पसीना निकलेगा, पता नहीं लगेगा कहां कहां से आया है। सामने इनके स्क्रीन चल रही होती है, उस पर शब्द लिखे होते हैं, ये बस उन्हीं को बोलते रहते हैं, वो स्क्रिप्ट जो होगी वो किसी तीसरे बंदे ने लिखी होती है इनकी, है ना। कभी क्लास के अंदर खड़ा होके ऐसे 1,000, 2,000, 5,000, लाख बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तब पता लगेगा ऐसे पैर कांपते हैं खड़े होने से पहले, है ना, जिनको लोग बोलते हैं कि इनको कुछ नहीं समझ में आता। नहीं, साला तुम 1,00,000, 2,00,000 रुपए के लिए, है ना, जिंदा को मृत घोषित कर देते हो, है ना। ये वही मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को 10 दिन पहले मार दिया था। नहीं, ये वही लोग हैं जो वो जो नोट है उसके अंदर चिप बता रहे थे, है ना, कि चिप है, पता लग जाएगा, 20 फीट गहरे से भी पता लग जाएगा, है ना। ये वही लोग हैं जो इस्लामाबाद में भारत की सेना भेज दी थी इन्होंने, और ये लोग बात करते हैं दीन ईमान की, और ये लोग बात करते हैं कि जो टीचर है वो दो कौड़ी का है। बताओ। और मुझे इन लोगों पे तो मतलब हंसी आती है, मुझे उनसे ज्यादा हंसी उन लोगों पे आती है जो इन जैसे बेवकूफ लोगों को सुनते भी हैं, मुझे इनकी बात को सीरियसली लेते हैं। नहीं, वो मुझे लगता है इससे ज्यादा, इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूं ना, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं यार, ये कोई तुम्हारा सगा नहीं है, मैं बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि ये सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है, ये नेता मेरे लिए कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जो करना है तुम्हें खुद को करना है ना। अपने लिए लड़ना सीखो, जो गलत है ठीक है, हाथ में लट लेके मैं नहीं कहता कि साला तुम भिड़ जाओ किसी से, लेकिन नहीं, जो गलत है उसको गलत बोलने का साहस होना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे लोग हो के गलत को गलत नहीं बोल रहे तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, फिर तुम ऐसे ही मेलोडी गिफ्ट करते घूमो। यस, हाँ, लोगों को उलझा के रखो ताकि वो लोग पेपर लीक के बारे में बात ना कर लें, रोजगार के बारे में बात ना कर लें, उनको ऐसी फालतू बकवास चीजों में उलझा के रखो, कुछ बोल ही ना पाए वो, अच्छा है ना। आ जाओ, चलो ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने। हमें क्या है सर, हमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। नहीं, हमें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। और मैं बताऊं, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कल का ना, राजस्थान का, राजस्थान में मैं रहता हूं, यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो न्यूज़पेपर है यहाँ का, दैनिक भास्कर, उसमें एक न्यूज़ थी कि जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास हर दिन 10 से 15 केसेस आ रहे हैं, और बच्चे वो हैं जो नीट में जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ और वो बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। भाई तुम सोचो किस लेवल का ट्रॉमा उन बच्चों ने सहन किया होगा। उन लोगों को ये लग रहा है, उन बच्चों को ये लग रहा है कि और अगर मेहनत करें, कल को पेपर फिर लीक हो गया, कल को पेपर कुछ और हो गया तो हमारा क्या है,
उनका विश्वास उठ चुका है सिस्टम से, इस एनटीए से। कहने में बहुत आसान चीज लगती है, जिस दिन अपने पे बीतती है ना, है ना, अपना बच्चा जो इन सारी चीजों से सहन कर रहा होगा, सोचो उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी यार। नहीं, उस बच्चे पे क्या बीत रही है बेचारे पे, क्या उम्र है उसकी यार, 15 16 17 18 साल, 18 साल 19 साल 17 साल के वो बच्चे हैं यार। किस किस मेंटल ट्रॉमा से वो लोग गुजरते हैं, है ना। आईआईटी जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम सिर्फ एक बच्चा नहीं देता। जो सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करता है उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी देती है, उसके पापा भी देते हैं, उसके छोटे बड़े भाई बहन भी देते हैं, सबका उसमें कुछ ना कुछ रोल जरूर रहता है। लेकिन हो रहा है, क्या करोगे, कौन बोल रहा है। अभी वो मैं देखा कल प्रयागराज के अंदर, आज का न्यूज था, जो टीचर्स हैं उन्होंने, जो वैकेंसी आई और जो पेपर हुआ लीक हुआ उसके अगेंस्ट कुछ रैली वैली करी, उनके 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करवा दिए। मतलब बोले भी ना, बताओ है। हाँ, पता चले साला कल को मेरा बना बाइकआउट हो जाए, भाई तुम मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ।